लेकिन इसके लिए बहुत कष्टकारी है। अभी कितना आसान से जिंदगी कट रहा है, कम भी पढ़ रहे हैं, नहीं भी पढ़ रहे हैं, गप भी मार रहे हैं, जितिया तीज गरबा में लगल भी है, झार झारम झारम नहीं की फिर दुर्गा पूजा एकदम जम के लगल है, फिर बस मतलब पूरा साल काट लेते हैं, मस्ती से चलते रहता है। उसके बाद ये सारा चीज तुमको कम करना। अगर नहीं चाहते हो वो लाइफ एक अलग चाहते हो तो तुमको पागल के जैसा अपने लाइफ के लिए लगना पड़ेगा। किसी की शादी है, बहन चचेरी है, शादी है जाएंगे, थोड़ा सा जाएंगे, काम करके चल आएंगे। हम नहीं है बढ़िया स्मार्ट के एकदम हमको जाके उसके साथ जयमाला में खड़ा होना नहीं, मेरे को नहीं खड़ा होना। मेरे को नहीं चाहिए कि मेरे को देख के कोई सीटी मारे, हल्ला करे और हम खुश हो जाए बड़ा स्मार्ट, नहीं मेरे को नहीं चाहिए। हम अपनी शादी की तैयारी कि मैं पढ़ लिख के कुछ ऐसा करूंगी, जिस दिन मेरी शादी होगी ना लोग तालियां बजाएंगे, और जिस गांव में मैं शादी होके जाऊंगी उस गांव वाला लोग कहेंगे हलन देखी फूल है नौकरी चला है, वो गलत या सही? सही। तो ये सोच तेरे अंदर लाना पड़ेगा, तब तेरी जिंदगी होगी। लड़का बता देते हैं लाइफ बहुत आसान है लेकिन बहुत तकलीफ भरा है। बहुत आसान भी है, बहुत तकलीफ भरा भी है। आसान क्या है कि ये किताब और ये कॉपी, ये भरना, ये पढ़ना अभी इतना आसान है जितना कभी सोच नहीं सकते। इतना आसान है बेटा जितना सोच नहीं सकते हो। आज इसको छोड़ दो तो जिंदगी इतना कठिन है कि सोच नहीं सकते। लाइफ जरा तुम भी सोच के देखो, आज से 8 साल तुम्हारा तो इसका तो है कि फिक्स है कि 22, 24, 25 होगा तो इसका घंटी बजे लगेगा। लड़का का कोई फिक्स है नहीं, 22 हो, 24 हो, 25 हो, 28 हो, 30 हो, नहीं कुछ होगा तो घंटी नहीं बजा। कोई बोलवे नहीं करा कि दिया हुआ करती कि नहीं करती, सब कहे कुछ करवे नहीं करा तो दिया हुआ कुछ हिलाइती का अपने तो बाबुए का पैसा से खाया। गलत है या सही है? सही है। सोच के देखो लड़का, मेरा कहना है 5 साल मैट्रिक, 1 साल, अब तो 1 साल भी नहीं बचा, कितना दिन बचा सर? 4 महीना मैट्रिक, 2 साल इंटर और 3 साल ग्रेजुएशन। अच्छा 4 साल, ठीक है। तो मान के चलो 4, 3, 7 साल, 7 साल 6 साल की मेहनत से तुम्हारा लाइफ एकदम अलग। लेकिन 6 साल थोड़ा सा अपने आप को पागल बना, नहीं पागल बनाओगे तो ये बड़ी खराब है, बड़ी खराब। एक कंट्रोल कखने खत्म कर देगा पते नहीं चलेगा। मन में एकदम आया, आज जोश में सब आज सुनोगे, आज कहोगे कि नया भक्त पढ़ो, एकदम पढ़ने गया, एकदम बिल्कुल नया, तो नया पता है। आज थोड़ा दिन बाद कहेगा डक डक, ठीक है, डक डक कहेगा अच्छा पढ़ ली, लेकिन अभी दुर्गा पूजा है तो कोई बात नहीं है। मैया पूजा कर है, पाठ पे बैठा है, तब बेटिया तांडव करा 8 दिन एकदम लगे, एकदम देखे तो फिल्म अगरबत्तियां राख हो गई, गॉड तो फिर भी दिखा नहीं, एकदम लगल है कि वो है पासे करा देती। बता देते हैं ये जो है ये बावला, ये कभी एक सा नहीं रहेगा, ये बदला। इसको और इसको एक साथ जोड़ो। अभी कैसे चलता है पता है? दिल से दिमाग चलता है। दिल कहता है आज बड़ी धूप हो, आज नहीं जोड़े, अच्छा ठीक है, सर आज नहीं, ठीक है। क्रिकेट खेले जाते हैं, 2 मैच हार गई, उसके बाद हिट हिट हुर्रे कर ले, दिल कर ले, इतना आसान है, हरा देती है, फिर एक और मैच ले, क्या एक ही अरे नहीं, क्या छोटा बात नहीं हुई, एक और मैच, एक और खेल ले, और उसके बाद दोनों हार गई, तैयो दिल का अच्छा कल है देख ले, बताए कल है ट्यूशन बाद में जो पहले फरियाल है, फिर कल है जाके मैच, फिर मैच में आज जीती और बाद ही का देखा नहीं रे, मजा आई, जीत तो गिरे की, गलत या सही? तो ये दिल वाला पगला
चाहे कितना भी बार बार ठानो, ये तुमको रोकेगा। क्योंकि क्या है, तुमको अगर खेलना पसंद है तो ये तुमको खेलाएगा। बेटा खेल, बेटा खेल, बेटा खेल। अगर फील्ड में खेले के मन है तो कहा खेल खेल खेल। अरे पागला होती देखा दी पढ़े थे, पढ़ के सब कहा दी डर लगी तुरंत। खाने में अगर इंटरेस्ट है तो ये तुमको खिलाते रहेगा। अगर लड़की में इंटरेस्ट है तो तुमको लड़की तरफ तकाते रहेगा। तुमको मोबाइल में इंटरेस्ट है तो मोबाइल दिखाते रहेगा। तुमको मोबाइल के गेम में इंटरेस्ट है तो गेम दिखाते रहेगा। चाहे उसमें विलट जाओ, चाहे उसमें बावला है। तो पहला चीज जो करो ना, जब तक कैरियर का जरूरत है ना, इसको थोड़ा संभाल ले। जब तक कैरियर के लिए सबसे पहले कहता है सपना। सपना क्या कहता है? सपना कहता है इमोशन से लपेटा हुआ सपना। इमोशन मतलब एक ऐसे मेरे को गाड़ी लेना है, सपना हुआ मेरे को गाड़ी लेना है। क्यों? रमेशवा से 3 दिन साला गाड़ी मंगा लियो, सब दिन हमरा से खा हलो, सब दिन दे लो, साला नया गाड़ी लेको हमरा गाड़ी नहीं दे, हमरा गाड़ी लेना काहे? रमेशवा का गाड़ी नहीं दे। अब देखो दोनों में इमोशन है। एक में इमोशन डाला हुआ, क्यों? क्योंकि उसका दोस्त था रमेशवा, रमेशवा को बार-बार खिलाता था, उसको हेल्प करता था। अब नया गाड़ी रमेशवा की लिया, एक दिन ही मांगा, नहीं छुए लिया, उसको दिल पे लग गया। गलत या सही? दिमाग में ठाना, दिल उसमें साथ में कनेक्ट हुआ। वो लड़का मेहनत किया, उसके बाद कमा के ही गाड़ी खरीद के अपना गाड़ी की रे रमेशवा तो रे खाली गाड़ी। गलत या सही? सही। तो बस यहाँ से सोचो, आप उसको यहाँ से कनेक्ट करो, और दोनों का तालमेल। जैसे लिख दिया मेरे को इतासन में चाहे जो गांव है, लिख दिया कि मेरे को एक सुंदर सा घर बना, लिख दिया, ठीक है। अब घर का फोटो लगा दिया, खाली लिख दिया ऐसी घर बनाना है, घर बनाना नहीं जाए। घर में इमोशन डालो कि घर मेरा कैसा हो, उसका गेट कैसा बनाए, उसका किचन रूम कैसा होगा, हम ऊपर छत पे कौन कौन सा पेड़ लगाएंगे, हम अपने घर में डेकोरेट कैसे करेंगे, हम कौन रूम में एसी लगाएंगे, हम अपना कहाँ पे बेड लगाएंगे, और हम कैसे सोएंगे, क्या होगा, ये हर चीज एकदम उसमें लगाओ। इतना सपना उसके साथ करो ना कि तुम अपने पुराने घर में ही जा रहे हो, लेकिन तुमको फील हो ना कि हम अपना नया घर में। वो बार-बार फील आना चाहिए, और जैसे ही बार-बार फील आएगा वो अपने अंदर से एक ऊर्जा उत्पन्न करेगा। वो ऊर्जा क्या है पता है? ऊपर भगवान के यहाँ गॉड के यहाँ। जब गॉड को पक्का लगेगा ना, ये जो पक्का है, जो बंदी है, जो दिल से सोच रही है और उसके लिए ये मेहनत कर रही है, तो गॉड ऊपर से कहेंगे तथास्तु, तेरा बेटा सपना, और वो सपना पूरा होगा। हम लोग शिद्दत के साथ सोचते हैं, हम उसमें इमोशन डालते हैं। गाड़ी के बारे में सोचते हो, गाड़ी के बारे में। दिल दिमाग जब दोनों एक जगह होगा तो कार्य होने का संभावना 100%। और दिल दिमाग एक जगह नहीं होगा तो हमेशा आपका बैलेंस, हमेशा जब चाहिए तब चाहिए। समझ में आ रहा है इतना देर? कुछ समझ में आया? नहीं बोलता है पक्का? पक्का। अब तुम लोग अपना पर्सनल क्वेश्चन पूछो, कुछ भी, कोई हैबिट छुड़ाना चाहते हो, कोई हैबिट लगाना चाहते हो, कुछ अच्छा हैबिट बनाना चाहते हो, कुछ पढ़ने जिस चीज में मन नहीं लगता वो मन लगाना चाहते हो, किसी चीज में ज्यादा मन लगता है उसको कम करना चाहते हो, कोई भी ऐसा सवाल जो हमसे करना चाहते हो तो करो सवाल, अपना सवाल करो। हाँ, कोई भी तरह का सवाल किसी के मन में आए तो देखिए ना, आज उसको बता के जा रहा, लेकिन याद रखना हम कोई ऐसा यंत्र नहीं है और ना आप ऐसा कोई कंप्यूटर कि हम आए हैं आज सबके कंप्यूटर में सेट करके चल गए, आप 6 महीना लग ठीक ठाक रह जाएगा, ऐसा कोई गारंटी है नहीं ना। ये सिर्फ बात है, तो बात गप एक साइड से कभी होता नहीं है, गप कौन साइड से होता है? अब तुमको हमसे ढेर सारा गप करना, ढेर सारा क्वेश्चन पूछना है, तब तुम्हारे बीच हम लगातार बने रहेंगे। और लिख दो,
लिख लो तुम अपने दिमाग में कि अगर आज सबसे जो कमजोर भी लड़का है अगर कहता है कि हम आपसे गप करेंगे, हम आपसे दोस्ती करेंगे, तो लिख लेना संगत से गुनाह है, संगत से गुण। अगर बार बार हम किसी बच्चे को कह रहे हैं तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, खड़ा हो, अगर इसको हम बार बार कह सकते हैं कि तुम कर सकते हो, तुम कर लोगे, हाँ जी हिम्मत है कर लेगा, और ये भी अंदर से एक दिन बाकी सब कहेगा लेकिन वो बाबा की इनका चढ़ावा किसी का कि हम कर ले देगा, सोते रहेगा दावा से, दुनिया पीन मारेगा, गलत या सही? लेकिन तुम हर बार कहते हो, हम कहते हैं तुम कर लोगे कर लोगे, एक दिन जब लोग कहेगा नहीं करोगे, एक दिन किसी आके कहेगा कर भी, तब आकर कोई नहीं करे वाला होगी, उसके बाद देखना अंदर से क्या। तो बार बार अगर लगातार किसी को कहा जाए कि तुम अच्छा हो, तुम अच्छा हो, तो अच्छा बनने का संभावना है या नहीं है? जल्दी बोलिए। तो हम आपको बार बार यही करें, आप हमसे बात कीजिए, आप क्वेश्चन करिए किसी भी तरह का। लगातार समय तक कैसे पढ़े? हाँ ठीक है, जैसे कितना आवर, तब भी बताओ कितना आवर, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा कितना दे? अपना प्रॉब्लम बताना, तुम्हारा जो रियल प्रॉब्लम, तुम कितना घंटा लगातार पढ़ना चाहते हो? 7 से 8 घंटा लगातार, बढ़िया। देख, कोई भी मशीन हो, कोई भी इंसान हो, लगातार अगर उसको चलाया जाएगा तो इंजन गर्म होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो जब हम लगातार कोई तरह का कार्य करेंगे कि लगातार 6, 7, 8 घंटा पढ़ेंगे, तो दिमाग भी हैंग करेगा, शरीर भी जवाब देगा। उसका सिंपल सा तरीका, एक के दिन पूरा चक्की का आटा नहीं पीस देता है, याद एकदम पीटर चालू के लिए जितना गेहूं पीस देलिए आ 7 दिन तक मिल बंद रहे नहीं। हर दिन अगर मेरे को पढ़ना है तो मेरे पास कम से कम 3 बार सेल्फ स्टडी करने का टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक के बार बैठ गए और उखाड़ के एकदम छोड़ दो, कम से कम 3 बार बैठ। खाना के बार खाते हो? 3 बार। गलत या सही? अगर गर्मी का दिन है तो नहाता भी कई बार आदमी है? गलत या सही? तो उसी तरीके से याद रखना, इसको भी देना है। जैसे पेट को हम थोड़ा डोज देते हैं, फिर पचाते हैं, फिर वो एनर्जी में बनता है, फिर डोज देते हैं, फिर पचाते हैं, फिर एनर्जी में बनता है, फिर डोज देते हैं। उसी तरीके से दिमाग, आप सेल्फ स्टडी 2 घंटा 3 घंटा बढ़िया से करिए, बीच में आप गैप लीजिए, म्यूजिक का सहारा लीजिए, चाय पीजिए, थोड़ा घूमिए, सोचने का, स्मरण शक्ति का भी ताकत बनाइए, फिर देखिए आपका लगातार ड्यूरेशन। कि जैसे मान लिया हम कोई चीज पढ़ रहे हैं तो हम लगातार मैथे बनाते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। थोड़ा देर हम मेरा ये चलेगा, उसके बाद थोड़ा देर याद करने का, तो याद करने का कार्यक्रम भी लिए, तो ऐसा नहीं कि एकदम लग गए ऐसे करके अब रट रहेंगे, नहीं। बढ़िया से ट्रॉली पढ़ लिए, आप पढ़ने के बाद हम घूम रहे हैं छत पे जाए कहीं, आप सोच रहे हैं उन्हीं चीजों को सोच रहे हैं, फिर दिमाग से मन में चला रहे हैं, देख रहे हैं इधर उधर भी मन में चला रहे हैं। फिर ये वाला कार्यक्रम हुआ, फिर थोड़ा मैच बना, फिर एक कलम लिए, एक सादा कागज लिए, और जो उतना देर में याद किए थे उसको सोच सोच के लिखना शुरू किया। जैसे ही लिखना शुरू करेंगे तो 50 चीज याद किए होंगे। लड़का तीनों क्या कर रहा है? 50 चीज याद किए होंगे। जब लिखना शुरू करेंगे तो 35 लिखाते लिखाते मेरा कलम क्या होगा? रुकना शुरू होगा। सोचेंगे, नहीं याद आएगा कोई बात नहीं है, फिर से वही कॉपी निकालेगा, फिर से वही देखेंगे। ओ रेटिना को दृष्टि पटल भी कहते हैं, यही चूक रहे। अच्छा मतलब इस तरीके से फिर
देखेंगे, फिर सोचेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर कुछ बनाने का होगा, ट्रांसलेशन ये वो दिस दैट, उसको करेंगे, फिर छोड़ देंगे। फिर हमेशा याद रखना, स्मरण शक्ति तुमको बढ़ाना है, अपना सोचने का ताकत बढ़ाना है अपना, वो बढ़ा लिए तुम आदमी बन। वरना सोचो हमेशा क्या सोचते, रास्ते में चलते रहता है लड़का, सोचता जरूर, लड़की सोचती जरूर है, लेकिन पढ़ने वाला नहीं। बाकी हर चीज हरियर देखल की तो हरियर के बारे में सोच रहे, गाड़ी जैसे देखल की तो गाड़ी के बारे में सोच रहे, लड़ाई झगड़ा देखल की तो पूरा लड़ाई के बारे में सोच रहे। गलत या सही बोल रहे? ऐसा चीज ही हम अकड़म बकड़म अकड़म बकड़म रोज सोचते, लेकिन पढ़ाई के बारे में सोचने का कला ये करेंगे। और टाइमिंग कम से कम के बार सेल्फ स्टडी का हम मिनिमम कम से कम 2 घंटे। 2 घंटे का अगर ड्यूरेशन भी लेंगे तो मेरा कितना घंटा हो जाएगा? 6 घंटा एनफ है सेल्फ स्टडी, बहुत एनफ है। अगर आज से सही से 6 घंटा 4 घंटा 6 घंटा शुरू कर दिए तो याद रखना तुम्हारा 6-7 साल बाद आया ही कम बहुत है। 4 से 6 घंटा एनफ है, कुछ भी बन देंगे, कुछ भी बड़ा से बड़ा चीज बनने के लिए। और कोई क्वेश्चन किसी? अथवा क्वेश्चन पूछेगा? सर हम जो काम करने के लिए चाहते हैं वो काम होता नहीं है। क्या चाहते हो? काम नहीं होता। हम चाहते हैं कि पढ़ने के लिए, बाकी उस चीज को हम पढ़ नहीं सकते हैं। उस चीज को आप पढ़ नहीं सकते। क्यों? पढ़ने में कोई दिक्कत है। कोई दिक्कत है? क्या? हम जैसे कि हम पढ़ने के लिए चाहते हैं, बाकी हम पढ़ नहीं पाते। कारण क्या? कारण इसे है कि हम उस चीज को काम ना करते हैं। सर इसका क्वेश्चन समझ रहे हैं आप? बोल रहे हम अपना मार्ग भटक जाते हैं, पढ़ने के लिए रोज सोचते हैं, हाँ, लेकिन हम उसको पूरा नहीं कर पाते। बैठते हो रोज, यस, अब फिर भी गड़बड़ हो जाता है। यस। क्या चीज कहाँ भटकता है दिमाग? कभी सोचो कहाँ? जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो जब थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं फिर ध्यान कहीं और चल जाता है। तो इसका छोटा सा उपाय है, एक चीज और, ध्यान कहीं जाता होगा तो उठते होगे ना, यस। उठते होगे, उठने के बाद क्या करते? सोचे हो कभी? जैसे हम पढ़ने के लिए बैठे, अब मेरा ध्यान भटक गया, अब फिर उठ के कहीं चल गए, कहाँ गए? क्या किए? मोबाइल देखे, सो गए, खेलने चल गए, क्या कर गए? उसको आरामदायक जगह पसंद है, पढ़ाई छोड़कर, इसलिए मार्ग भटक रहा है, क्योंकि सोचता है कि कोई भी ऐसा काम करे जो अपने शरीर को आराम मिले। हाँ, बस इसलिए पढ़ाई से दूर है। देखो इसका सबसे आसान तरीका क्या है बेटा, तुम्हारे लिए खास कर। मान लिया मुझे कोई चीज पसंद नहीं है, मान लिया कि मुझे कोई चीज पसंद नहीं है, और अगर दूसरा कोई उसको जबरदस्ती खिलाएगा तो हम मर जाएंगे, हम नहीं खाएंगे। गलत या सही? लेकिन हम खुद अपने आप को कह दे कि हमसे पढ़ाई नहीं होता, मुझे मालूम है, हम भटक जाते हैं, मुझे मालूम है, लेकिन आज वचन के साथ कहते हैं कि 1 घंटा किताब कॉपी लेके बैठबै तो बैठबै, चाहे जे हो जाए, नहीं उठबै तो नहीं। ऐसा लिखो, बोलो, अपने आप से सोचो, और उसके बाद उठने लगो तो अपने दूठा मार। अब जब लगे क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि इसका क्या सोल्यूशन है? सर हमको दवा मिलता है डॉक्टर से, लेकिन हम नहीं खाते। क्या है बेटा जी? नहीं खाते। एक दवा खाते उसके बाद नहीं खाते, कोई प्रॉब्लम जी? कोई प्रॉब्लम नहीं करते। लॉजिक समझोगे कि तुम्हारा बीमारी ठीक होने का तुमको मालूम है कि जब तक दवा नहीं खाएंगे तब तक हम ठीक होंगे ही नहीं। अब पूरा डोज हमको खाना पड़ेगा, उसको पता है कि जब तक 2-4 घंटा बैठ के पढ़ेंगे नहीं तब तक मेरा जिंदगी बनेगा नहीं। अब तब भी बार यही कहे, हम से बैठ जाए। कोई साधु, कोई संत इसका निवारण नहीं है, निवारण तुम्हारे पास है। तुमको खुद को पता है कि तुम कर सकता, हिम्मतें नहीं जुटा, बाकी सब चीजें लिए जुटा लेता। तू आज 1 घंटा अपने आप को बांध के बैठ सकता किताब को पी ले, अगर उठ गया तो जल्दी बोल, नहीं उठेगा, आज हो जाएगा। सोच पहले, पक्का होगा।
कल सुबह होगा ऐसा? नहीं, बोलो। कल सुबह ही करेंगे। होगा कल भी? नहीं, क्यों नहीं होगा? कल से बैठने के लिए करेंगे। आज होगा ना? यस, प्रयास करो, आराम से होगा। और कोई बीच से कोई लड़का बोलो रोशन। कोई भी लड़का लड़की कोई भी ऐसा क्लियर है, ठीक है, सब क्वेश्चन सही है। ये लोग बोलना चाह रहा है लेकिन इन लोगों को लगता है कि हम खड़ा होंगे तो हमारा दोस्त पर क्या बोलेगा। कॉन्फिडेंस नहीं आ सबसे गया। बड़ा है लोग क्या कहेंगे लोग। एक चीज पहले, सबको मेरे साथ अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? अच्छा, क्या चाहते हो हम तुम्हारे बीच में रहे परमानेंट या नहीं रहे? तो जब दोनों साइड से होगा या नहीं होगा? सिंपल सा बात है। नहीं करोगे आप तो इसके बाद खड़ा होके गाना गा रहे हो, नहीं तो स्टेज पे बुला के डांस करे हो, और नहीं होगा तो डंडा से पिटल जाए। सोचो, सिंपल सा बात है। या तो तुम अपने खुद बोलना शुरू करो या तो हम बोला। चलिए, मतलब एक दिन में अगर 2 विषय पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि अगला जो करने का वो हम भूल जाते हैं। तो आज हम पढ़े मैथ, हाँ, तो अगला दिन हमें लगता है कि अगला कोई विषय छूट रहा है, सब मिला के पढ़ते रहो थोड़ा थोड़ा रोज। नहीं हो पाता है, क्यों नहीं होगा? भुला जाते हैं क्या भुला जाते हैं? जो पढ़ते हैं। आप स्कूल जाते हैं? स्कूल में घंटी कितने होते थे? 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा होता था। उसमें हिंदी भी चलता था, संस्कृत भी चलता था, मैथ भी चलता था, साइंस भी चलता था, आर्ट्स भी चलता था। गलत या सही? अब बचपन में सबका होमवर्क भी घर में बनाते थे। गलत है या सही? अब ऐसा क्यों? ये अपने मन का ना फितूर है। जब सोचो तुम्हारे पास खाना, थाली में खाना दिया जाए, अब खाना में हर तरह का डिश दिया जाए, तुम कहोगे कि पहले भात साफ, पूरा भात साफ, अब जोर पी जाते हैं, अब चोखा खा लेते हैं। मजा आएगा? मजा कैसे आएगा? सब मिक्स करके। जिंदगी ऐसा जियो ना कि तुम ऐसा काहे करते हो कि एक को पकड़ते हो तो लगता है दूसरा छूट रहा है, और दूसरा के पकड़े के लगता है तो कहता पहला छूट गया। एक के साथ सबके रखो। गर्लफ्रेंड बोले कि 2-2-3-3 बोला। पढ़ाई है, सभी एक साथ रह सकते हैं जी। सौतन नहीं है कि नहीं रहती एक साथ। आज मैथ भी पढ़वे तो हम साइंस भी पढ़ सकलिए, साइंस पढ़ला के बाद थोड़ा इंग्लिश भी पढ़ सकलिए, 2-4 गो जीके भी जा सकते। जिंदगी को ऐसा सोचते हैं सर, लेकिन होता नहीं ना। कैसे नहीं नहीं होता? कर चुके हैं, बचपन में कैसे होता? बचपन में छोटा मोटा था, समझता था। आप समझदार हो गए हो इसीलिए नहीं होता। बचपन में ना समझते अच्छे थे, अब समझदार हो गए, अब कहते होता ही नहीं है सर। नहीं होता सर, हो गए नहीं करती सर। कैसे कहा आपने कैसे कर ली सर? तुम आज जाओगे 1 घंटा मैथ बना सकते हो, 1 घंटा इंग्लिश पढ़ सकते हो, सब पढ़ ही सकता तो फिर होती कुछ फिर वही याद नहीं होता सर। अगर आज हम कुछ पढ़े तो अगला दिन वो याद नहीं रहता। नहीं, याद तो रिवीजन का चीज है। आपको सुन लो, याद 2 ही चीज रहता है, एक खुशी और दूसरा गम। जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा होता है, बहुत मस्ती करते हैं तो बहुत दिनों तक याद रहता है। ठीक है, अभी कोई गांव में किसी का शादी उदी लग गया, जम के खिलाए, देखना 1 महीना तक सुगंध रहते रहेगा गली। किसी के बाबा मरे 7, 8, 10 साल हो, अब हर दम खाए लोटा में भर के खिलाए, बड़ी दिन तक याद रहेगा। केरों से मारा मारी हो जाए, हमारा नाक तोड़ दे, चाहे हम उनका मुंह तोड़ दे, और चाहे कैसा कैसी हो जाए, बड़ी दिन तक दर्द याद रहेगा। गलत या सही? लेकिन पढ़ाई सब है, नैरा में बहुत ज्यादा मजा आवा है, और नैरा में बहुत ज्यादा तो पढ़ाई याद नहीं रहेगा, पढ़ाई को रिवीजन करना पड़ेगा। पढ़ाई याद नहीं, पढ़ाई को बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। सुन लो, एक टीचर जब मैथ बताते हैं तो बताते हैं एक टाइप, और उस टाइप पे 5 गो 7 गो क्वेश्चन पढ़ाते हैं।
कि देख बेटा इस टाइप का रहेगा तो ऐसा क्वेश्चन कैसे डील होगा, ये वाला लगेगा तो ऐसे होगा। जी सर, चल एक उदाहरण और देख, एक उदाहरण और देख, एक उदाहरण और देख। वो एक ट्रिक को, एक फॉर्मूला को, एक ट्रिक को समझाने के लिए 5 से 7 क्वेश्चन बताते हैं। या तुम इस ट्रिक को सीखने के लिए 20 क्वेश्चन बनाए। सोचो, एक टीचर तुमको एक ही ट्रिक सिखाने के लिए 7 क्वेश्चन बताते हैं, और तुम उस ट्रिक को याद रखने के लिए अगर 15 से 20 क्वेश्चन नहीं बनाते हो तो तुमको याद क्यों रहेगा? नहीं रहेगा। बार बार लगातार, बार बार लगातार। किसी का नाम नहीं याद रहता है, लेकिन उसका 10 बार नाम जप ले तो। किसी का फोन नंबर याद नहीं रहता है, लेकिन फोन नंबर पे अगर 1-8 महीना कॉल लगा ले तो। आप हर गली बिहार शरीफ का जानते हैं? नहीं जानते, लेकिन अपना गली को पहचानते हैं और जानते हैं। कितना भी अंधेरा रहे तो आपको पता होता है वहां नाली है, अंधेरा में भी उस नाली में आपका पैर नहीं जाता। अभ्यास बार बार लगा। चलिए नेक्स्ट बोलो। क्या रहा है सर आपसे? बहुत अच्छा गाना सुना तुम अपना बताओ, दुनिया का छोड़ दो। तुम अपना, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है जो बताओ। क्या है कंफर्ट जोन तुम्हारा? जैसे कि पढ़ने के लिए मन करता है। हाँ 2 मिनट पढ़ते हैं, 10 मिनट पढ़ते हैं, हाँ। उसके बाद लगता है कि फिर कुछ देर पढ़ते हैं। क्यों पता है? क्योंकि सपना नहीं, सपना नहीं। अब जो इसी का निगेटिव उदाहरण सुनाते, ठीक है, निगेटिव उदाहरण सुनाते, देखो फट फट सब काम होने लगेगा। ठीक है, आज हम किसी के शादी में गए, आज हम किसी के शादी में गए, चाहे लड़का चाहे लड़की, और कोई देख के हमको मुस्कुराया और हमको बहुत बढ़िया से खाना खिलाया, हमको आदर सत्कार किया, हमको बड़ा अच्छा लगा उसका बात। चलिए उससे दोबारा मिलने का मौका मिला, हम उससे गप किए, ये किए, ये अपने आप होता है। पता है पढ़ाई क्यों नहीं होता? पता है क्योंकि आप सपना कुछ बनाए। सोचे हो कभी कि जिंदगी में क्या बनना है? क्या आईएएस? आईएएस कितना बड़ा चीज है, उससे क्या प्राप्त होगा? कभी सोचे हो? आईएएस शब्द आसान है बेटा, दरोगा शब्द आसान है, उसके तह तक जाओ। आईएएस बनने का सोचे हो तो सबसे पहला सोचो कि हम क्या कर सकते हैं। हम ये खरीदेंगे, हम वो बनाएंगे, हम ऐसा, मेरा घर का स्ट्रक्चर होगा, मेरी जिंदगी ऐसी होगी। क्योंकि खाली आईएएस बनेंगे तो मतलब आईएएस बनना मतलब नहीं ना। हम कोई चीज सक्सेस होते हैं इसका मतलब डजन, उससे हमको क्या मिलेगा? पैसा। उस पैसे से क्या करेंगे? या अपना ग्रोथ करेंगे, अपने फैमिली का ग्रोथ करेंगे, अपने समाज का ग्रोथ करेंगे। पहले सपना बनाओ, पहले सपना बनाओ चीजों के रूप में। जब सपना बन जाता है तब धड़कना। जैसे ये लोग अगर खाली ऐसी, तुम आईएएस सोच ली, बैठ जाओ, आईएएस सोच भी तो तुम नहीं पढ़ पाई। आई सब खाली ऐसी हीरोइन के बारे में सोच ले तो ये सब पगलाएगा? नहीं पगलाएगा। क्यों? हीरोइन है, हीरोइन बड़ी अच्छा लगा है ये हीरोइन अनुष्का शर्मा। तो अच्छा लगे तो और से किए खाली पगला हो जाता है? नहीं पगला होगा। लेकिन अनुष्का शर्मा के जगह एगो कोई इसी के मोहल्ले में, इसी के गांव में, कहीं दूर स्कूल में कोई लड़की अच्छा लग गया तो पगलाएगा ना? क्यों? क्योंकि दिखा, तुमको दिखा कहाँ कि तुम आईएएस। तुम गाड़ी देखो, घर देखो, बंगला देखो, घूमने का जगह देखो, इन चीजों को देखो, इनका सपना बना के लगाओ और उसके बाद देखो पढ़ने का अंदाज कैसे। जैसे जब हम कुछ लिखते ही नहीं, चलो लड़की कोई अपने घर में एक लिख दे बढ़िया सा कि हमको अपनी शादी से पहले मम्मी को 5 लाख का ज्वेलरी खरीद के दे, ऐसा लिख ले